नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़-भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर गहनता से विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पिछले महीने से दैनिक कोविड संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में दैनिक संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड मानकों का पालन न करने और इससे संबंधित 5 सूत्रीय नीतियों का उल्लंघन करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसका महामारी प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 6 कोरोना पॉजिटिव कुल्लू जिला से, मंडी से 3, शिमला व चंबा से एक नया मामला शामिल है। इस दौरान 143 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,06,843 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,373 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,01,916 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 3,514 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.37% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,09,74,748 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,11,076 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,18,12,114 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,26,290 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 42,982 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 47,48,93,363 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 16,64,030 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 48,93,42,295 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को प्रदेश में प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप राज्य में कुल लक्षित आबादी में से 70% से अधिक को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि प्रभावी टीकाकरण अभियान के कारण ही प्रदेश में इस महामारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 55,23,000 पात्र लोग हैं, जिनका कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जाना है। निर्धारित लक्ष्य के दृष्टिगत राज्य में अब तक 38,90,475 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 13,10,577 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक कुल 52,01,052 डोज कोविड-19 वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। प्रवक्ता ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 16,73,850 युवाओं को वैक्सीन की पहली खुराक और 6,547 को दूसरी खुराक, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 19,05,265 लोगों को पहली खुराक और 11,82,541 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।